हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम करने वाले हैं रिलेशन, और रिलेशन में भी हम करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। एक्चुअली रिलेशन जो चैप्टर है ये क्लास 11th, क्लास 12th कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जेई मेंस या एडवांस और एनडीए सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन आज हमारा फोकस रहेगा टाइप्स ऑफ रिलेशन में। ये पोर्शन क्लास 12th का है। क्लास 11th में हम लोगों ने किया कि व्हाट इज अ रिलेशन, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी और रिलेशन ऑन ए सेट। अब हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। किस तरह के सम आते हैं एग्जाम में रिलेशन से रिलेटेड और उनको किस तरीके से लिखना है, इस पर भी हम बात करेंगे। आप कंप्लीट एंड तक हमारे साथ रहिएगा। आज हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन में तीन तरह का रिलेशन है: रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। तीन टाइप है रिलेशन की: रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और अगर कोई रिलेशन ऐसा है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, दैट रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। टाइप्स को पढ़ने के लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो इसका लिटरल मीनिंग क्या है, एक्चुअली ये जो टाइप्स हैं ये क्या इंडिकेट कर रही हैं। थ्योरेटिकली पहले हम इसको सुनेंगे और उसके बाद फिर हम जो सम है उसको किस तरीके से प्रोसीड करेंगे वो भी हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। किसी सेट पर रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो अगर उस सेट का हर एलिमेंट खुद से ही रिलेट कर जाए बाय दैट रिलेशन। यानी कि किसी सेट का अगर हर एलिमेंट खुद से ही रिलेट करने लगे बाय दैट रिलेशन, तो दैट रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज एक सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस, और सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस में जो रिलेशन हमने डिफाइन किया बिटवीन स्ट्रेट लाइंस, दैट इज द रिलेशन ऑफ पैरेललिज्म। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। हर स्ट्रेट लाइन खुद के पैरेलल होती है, तो इट मींस एवरी स्ट्रेट लाइन इज रिलेटेड टू itself. तो it means this relation is our reflexive relation. ये relation reflexive relation है। अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें reflexive relation को, तो AA belongs to R, मतलब A is related to A। ये जो ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट हैं, इसमें फर्स्ट एलिमेंट रिलेट करता है सेकंड एलिमेंट से, तो AA belongs to R, R is the relation for all A belongs to S। अगर हमने सेट लिया है S, किसी S सेट पर R रिलेशन डिफाइंड है और AA belongs to R हो जाए, for all A belongs to S, तो रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव। या हम इसको लिखते हैं इस तरीके से, A is related to A, for all A belongs to S। दोनों तरीके, ये तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मेट में लिखे या रिलेशन की फॉर्म में लिखे, A is related to A। और मैंने एग्जांपल दिया कि अगर हर एलिमेंट खुद से रिलेट करे, जैसे सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन में रिलेशन ऑफ पैरेललिज्म है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कोई दूसरा एग्जांपल है, सपोज सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स में, और सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स में जो रिलेशन है वो रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है सपोज, तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। हर ट्राइंगल खुद के तो कॉन्ग्रुएंट होता ही है, तो इट मींस एवरी ट्राइंगल इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो इट मींस दैट रिलेशन इज आल्सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ। किसी भी सेट में अगर एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेट कर जाए बाय दैट रिलेशन, तो दैट रिलेशन इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दिस इज रिफ्लेक्सिविटी, और ये इसको लिखने का तरीका है। हम एग्जांपल लेंगे, जब सम करेंगे तो हम देखेंगे प्रॉपर प्रोसीड हम इसको कैसे करेंगे। नाउ सेकंड वन इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में होगा कि एक ऐसा रिलेशन, किसी पर्टिकुलर सेट की बात हो रही है, कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें अगर एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेट कर जाए बाय दैट रिलेशन, तो दूसरा एलिमेंट भी फर्स्ट एलिमेंट से रिलेट करे उसी रिलेशन से, तो रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक। तो ऐसे रिलेशन को हम सिमेट्रिक एलिमेंट, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। अगर ए बी से रिलेट करता है तो बी भी ए से रिलेट करना चाहिए बाय द सेम रिलेशन, तो रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। जैसे सेम एग्जांपल, जैसे अभी हमने कहा कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन में रिलेशन ऑफ पैरेललिज्म रिफ्लेक्सिव है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन में रिलेशन ऑफ पैरेललिज्म सिमेट्रिक भी है। इफ L1 इज पैरेलल टू L2, अगर कोई स्ट्रेट लाइन L1 इज पैरेलल टू L2 है, तो L2 इज आल्सो पैरेलल टू L1, तो इट मींस रिलेशन इज सिमेट्रिक। अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है तो दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से रिलेटेड होगा, तो रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल था हमारा, सेकंड एग्जांपल था कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, और उसमें रिलेशन ऑफ हमने कॉन्ग्रुएंसी डिफाइन किया।
तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी सिमेट्रिक भी है। इफ ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर देन पीक्यूआर इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीसी। तो यहां म्यूचुअल एक दूसरे के रिलेटेड है, वो एक दूसरे से, फर्स्ट ट्राइंगल सेकंड ट्राइंगल से रिलेटेड है तो सेकंड ट्राइंगल फर्स्ट ट्राइंगल से रिलेटेड है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक हुआ। अगर मैथमेटिकली हम इसको लिखें तो हम कहते हैं कि इफ AB belongs to R, if A is related to B, then B is related to A for all AB belongs to S। ऐसा हमारा सेट है। तो अगर A B से रिलेट करता है तो B A से भी रिलेट करना चाहिए, तो रिलेशन सिमेट्रिक हो जाता है। या फिर हम इस फॉर्म में लिखें A is related to B implies B is related to A, तो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। थर्ड वन, ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है कि अगर एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेट करता है किसी रिलेशन से, और दूसरा एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट से रिलेट करता है उसी रिलेशन से, तो अगर ऐसा हो जाए कि फर्स्ट एलिमेंट थर्ड एलिमेंट से रिलेट करे बाय दैट रिलेशन, तो रिलेशन इज सेड टू बी अ ट्रांजिटिव रिलेशन, तो उसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। उसी में फिर देखिए कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस में इफ L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3 then L1 is also parallel to L3, definitely it will be। ठीक है, तो it means this relation is transitive। अगर A B से रिलेट कर रहा है और B C से रिलेट कर रहा है तो A C से रिलेट करना चाहिए, तो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन इज आल्सो ट्रांजिटिव। इफ ट्राइंगल PQR is congruent to triangle ABC and triangle ABC is related to MNO, ठीक है, then triangle PQR is also congruent to triangle MNO, तो ये रिलेशन भी हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ। देखिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना, सिमेट्रिक होना और ट्रांजिटिव होना ये इंडिपेंडेंट है। जरूरी नहीं है कि कोई रिलेशन ये तीनों हो या दो हो या एक हो, ये सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। हो सकता है कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव ना हो सिमेट्रिक हो जाए, या ट्रांजिटिव ना हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लूं, मान लीजिए सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस है और उसमें रिलेशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी की हम बात कर रहे हैं कि वन स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द सेकंड स्ट्रेट लाइन, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि L1 L2 के परपेंडिकुलर नहीं है। L1 L2 के परपेंडिकुलर ये रिलेशन अगर है तो L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1, ऐसा नहीं कह सकते। कोई भी स्ट्रेट लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, दैट इज व्हाई द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हर एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए, यहां कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं है, तो दैट इज व्हाई द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, बट इट इज सिमेट्रिक। इफ L1 is perpendicular to L2 then L2 is also perpendicular to L1। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर, तो रिलेशन सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव को अगर हम चेक करें, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो L1 और L3 परपेंडिकुलर हो ये जरूरी नहीं है, बल्कि अगर टू डायमेंशनल में हम बात करें तो फिर तो वो पैरेलल हो जाएंगे। इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, अगर हम कहें कि L1 ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, ये परपेंडिकुलर है, और L2 और L3 परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये L3 लाइन है, तो अगर टू डायमेंशन की बात होती तो परपेंडिकुलर तो होंगे ही नहीं बल्कि पैरेलल हो जाएंगे। परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं कि अगर ये थ्री डायमेंशन होता, लाइन ऐसी हो जाती है L3, ठीक है, दिस वन, ये L1, ये L2 और ये L3, उसके से परपेंडिकुलर हो सकते हैं। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि ये सभी के लिए इक्वली ट्रू होना चाहिए कि अगर L1 L2 से रिलेटेड है और L2 L3 से रिलेटेड है, सभी L1 सभी L3 से रिलेटेड होने चाहिए। यह नहीं है ऐसा, इट मींस द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस में रिलेशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों रिलेशन है ये आपस में इंडिपेंडेंट है, कोई हो सकता है और कोई नहीं भी हो सकता है। एक पर्टिकुलर केस कि अगर कोई रिलेशन ऐसा है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, जैसे हमने सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन में रिलेशन ऑफ पैरेललिज्म देखा, वो रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, ट्रांजिटिव भी था। या सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल में रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी था, वो रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, ट्रांजिटिव भी था। तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है तो दैट रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन, तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लास 12th के लिए ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन है यही फोकस है।
कोई रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है। इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों तरह का रिलेशन होगा तो रिलेशन इक्विवेलेंस हो जाएगा। अगर इन तीनों में से कोई एक भी नहीं हुआ तो रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो इट मींस कि हमें रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है, सिमेट्रिक चेक करना है और ट्रांजिटिविटी चेक करनी है। अब प्रॉब्लम को सुनिए। देखिए, रिलेशन में दो तरह की प्रॉब्लम है। या तो ये रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, या फिर ये नहीं है। या तो ये नहीं है कि भाई रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, तो इट इज द रिफ्यूजल कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव में हर एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए। अगर मैं केवल एक एग्जांपल ऐसा दे दूं कि भाई ये एलिमेंट है इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए और ये खुद से रिलेट नहीं कर रहा, तो इट मींस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिविटी को रिफ्यूज करने के लिए कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, हम केवल एक एग्जांपल दे सकते हैं। उसी तरीके से सिमेट्रिक के लिए अगर हम रिफ्यूज करना चाहते हैं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, तो वन एग्जांपल इज सफिशिएंट कि देखिए ए तो बी से रिलेट कर रहा है लेकिन बी ए से रिलेट नहीं कर रहा। तो एक एग्जांपल अगर हम दे दें तो ये सिमेट्रिक नहीं रहेगा। सेम केस ट्रांजिटिविटी के लिए कि अगर हम रिफ्यूज करना चाहते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो हम एग्जाम्पल कोई ऐसा सेलेक्ट करें कि ए बी से रिलेट करता हो, बी सी से रिलेट करता हो, लेकिन ए सी से रिलेट ना करता हो, तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो अगर हमें प्रूव करना है कि नहीं है, तो प्रूव करना मतलब रिफ्यूज करना है कि ये रिलेशन वो नहीं है, तो वन एग्जाम्पल इज सफिशिएंट। लेकिन अगर हमें प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो हमें प्रॉपरली उसको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों टाइप के मैं सम ले रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिफ्यूजल, कि ये रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव नहीं है। तो एक एग्जांपल सबसे पहले मैं उसका ले रहा हूं, देखिए जरा। सपोज ये कोई रिलेशन है और इस रिलेशन को मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ए बी ऑर्डर्ड पेयर। इट मींस ए इज रिलेटेड टू बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। A is less than equal to B क्यूब। फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से इस तरीके से रिलेट कर रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट लेस देन इक्वल टू सेकंड एलिमेंट क्यूब है। ठीक है, और ये जो ए बी है, दीज आर रियल नंबर, ये बिलोंग्स टू आर है। तो ये एक रिलेशन हमने डिफाइन किया है कि इस रिलेशन में A इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है और ए बी दोनों आर को बिलोंग करते हैं। और हमें ये चेक करना है कि वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये क्या है और क्या नहीं है। और अगर ये तीनों है तो फिर ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं रिफ्लेक्सिविटी। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हर एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव है, और अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जो खुद से रिलेट नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा। खुद से रिलेट करने का मतलब है कि जैसे ए बी ऑर्डर्ड पेयर R1 को बिलोंग कर, तो ए ऑर्डर्ड पेयर R1 को बिलोंग करना चाहिए, यानी कि बी की जगह भी ए हो जाना चाहिए। इट मींस ए इज लेस देन इक्वल टू ए क्यूब होना चाहिए। ठीक है, तो ए लेस देन इक्वल टू ए क्यूब होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ये इसके लिए कि आर रियल नंबर सेट का कोई भी एलिमेंट अपने क्यूब से कम होना चाहिए। अगर ऐसा है तब ये रिफ्लेक्सिव है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं देखूं 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 क्यूब, नहीं है। 1/2 क्यूब इज 1/8 एंड 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 क्यूब। इट मींस 1/2 डज नॉट बिलोंग टू R1। ये R1 को बिलोंग नहीं करता, तो इट मींस ये नॉट रिफ्लेक्सिव हुआ। ठीक है, क्लियर। तो इट मींस अगर हमें रिफ्यूज करना है कि ये रिलेशन नहीं है रिफ्लेक्सिव, तो वन एग्जांपल इज सफिशिएंट। सेकंड वन, अगर हम करना चाहते हैं सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक के लिए क्या करें। देखिए, सिमेट्रिक तो बहुत ही आसान है कि 1 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब है। इट मींस 1 2 बिलोंग्स टू R1। ठीक है,
क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, अगर a लेस देन इक्वल टू b क्यूब है तो a भी बिलोंग्स टू R1 है। इट मींस 1 2 क्यूब से कम है तो इट मींस 1 2 बिलोंग करता है R1 को, रिलेशन को बिलोंग करता है। बट लेकिन 2 लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब नहीं है, इट मींस 2 1 डज नॉट बिलोंग टू R1। तो 2 1 R1 को बिलोंग नहीं करेगा। तो सिमेट्रिक के लिए अगर ए भी आर को बिलोंग करता है तो बी भी आर को बिलोंग करना चाहिए। यहां पर 1 2 तो बिलोंग कर रहा है R1 को, लेकिन 2 1 R1 को बिलोंग नहीं कर रहा। इट मींस दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है, दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड वन इज थर्ड देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन। चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर ए बी से रिलेट करे और बी सी से रिलेट करे तो ए सी से रिलेट करना चाहिए। ठीक है, ए सी से रिलेट करना चाहिए। देखिए जरा, अगर मैं ये कहता हूं कि 9 इज लेस देन 3 क्यूब, इट मींस 9 3 बिलोंग्स टू R1। 3 क्यूब इज 27, तो 9 इज लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब, तो इट मींस 9 3 बिलोंग्स टू R1 एंड 3 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, इट मींस 3 2 बिलोंग्स टू R1। ठीक है, 3 2 भी R1 को बिलोंग करता है क्योंकि 3 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब है। बट 9 is not less than equal to 2 cube, तो it means 9 2 does not belong to R1। तो 9 2 R1 को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो 9 3 R1 को बिलोंग कर रहा है, 3 2 R1 को बिलोंग कर रहा है। ट्रांजिटिव होने के लिए 9 2 R1 को बिलोंग करना चाहिए था, नहीं कर रहा है, तो इट मींस दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं है, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर? तो ये है रिफ्यूजल, कि अगर हमें ये करना है कि ये नहीं है तो हमें एक एग्जाम्पल देना है, रिफ्यूज कर देना है कि ये नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है ना। सेकंड टाइप है कि अगर हमें प्रूव करना हो कि ये है तब हम एग्जाम्पल नहीं दे सकते। हो सकता है जो एग्जाम्पल हम दे उसके लिए ट्रू हो, किसी दूसरे के लिए ना हो। और जबकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए हर एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए। सिमेट्रिक होने के लिए सभी ए जो बी से रिलेट करते हैं उन बी के लिए ए भी रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी के लिए होना चाहिए। तो अगर हम प्रूव करना चाहते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, तो हमें इसको प्रॉपर्ली प्रूव करना पड़ेगा। देखिए एक एग्जाम्पल मैं उसका ले लेता हूं, ये मैं हटा दूं। मान लीजिए ये एक सेट है, रिलेशन हमने डिफाइन किया, दिस वन, ये अभी मैंने लिख रखा है, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें देखने के लिए कि हमें क्या करना है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, R1 इज ए रिलेशन और इसमें ए बी एलिमेंट है और सच दैट a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4, a माइनस बी 4 से डिविजिबल है। और हमें देखना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले हम करते हैं रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, देखिए कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेट तब करेगा जब उनका डिफरेंस 4 से डिविजिबल हो। ठीक है, अगर हम रिफ्लेक्सिव चाहते हैं तो इट मींस के ए से रिलेट करना चाहिए। इसका मतलब ए का ए के साथ जो डिफरेंस है दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। देखिए वी हैव a माइनस ए इक्वल टू 0, ठीक है, और विच इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर। ठीक है, तो डिविजिबल बाय 4 होगा, तो इट मींस विच इज डिविजिबल बाय 4। ये 4 से डिविजिबल है। अगर a माइनस ए 4 से डिविजिबल है
तो ए बी R1 को बिलोंग करेगा, यानी कि ए R1 को बिलोंग करेगा। इट मींस ए बिलोंग्स टू R1 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू R, कोई भी रियल नंबर हो। a माइनस ए 0 होगा जो 4 से डिविजिबल होगा, तो इट मींस के ए R को बिलोंग करेगा कोई भी रियल नंबर के लिए। तो इट मींस R1 इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और हमें यही प्रूव करना है कि अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। नाउ सिमेट्री के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी बिलोंग्स टू आर, ये हम लेके चलेंगे और प्रूव करेंगे बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक। चलिए नाउ लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4। अगर ए बी आर को बिलोंग करता है तो ए माइनस बी 4 से डिविजिबल है, और अगर a माइनस बी 4 से डिविजिबल है तो वी कैन राइट a माइनस बी इक्वल टू 4 लैम्डा, हम लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू 4 लैम्डा। और अगर a माइनस बी 4 लैम्डा है तो b माइनस a इक्वल टू 4 इंटू माइनस लैम्डा। इट मीन्स b माइनस a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो इट मीन्स b माइनस a इज डिविजिबल बाय 4। और अगर b माइनस ए 4 से डिविजिबल है तो इट मींस बी ए बिलोंग्स टू R1। ठीक है, ये R1 है, रिलेशन हमने R1 लिया है। ठीक है, फॉर ऑल सभी रियल नंबर्स के लिए। और अगर बी ए R1 को बिलोंग कर रहा है तो R1 इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर? ठीक है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक में अगर ए बी R1 को बिलोंग करता है तो बी भी R1 को बिलोंग करे। नाउ थर्ड वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए मैं इसको हटाता हूं पहले। नाउ ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव में क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर अगर है तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो हम लेके चलेंगे लेट ए बी बिलोंग्स टू R1 एंड बी सी बिलोंग्स टू R1। ठीक है, ए बी भी R1 को बिलोंग करता है और बी सी भी R1 को बिलोंग करता है। अगर ए बी R1 को बिलोंग करता है तो इट मीन्स a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4। तो ये 4 से डिविजिबल होगा, और साथ में एंड b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 4। तो ये भी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, a माइनस बी 4 से डिविजिबल है और b माइनस सी भी 4 से डिविजिबल है। इट मींस क्या मतलब हुआ कि a माइनस बी कैन बी रिटन एज 4 लैम्डा एंड b माइनस सी कैन बी रिटन एज 4 म्यू। अगर हम इनको ऐड कर लें, यानी कि a माइनस बी प्लस b माइनस सी, दिस विल बी 4 लैम्डा प्लस 4 म्यू, और ये b हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इट मींस दिस इज a माइनस बी इक्वल टू 4 टाइम्स लैम्डा प्लस म्यू। इट मींस कि जो a माइनस बी है इज डिविजिबल बाय 4। तो ये 4 से डिविजिबल हुआ,
और अगर a माइनस बी a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 4, तो इट मीन्स AC बिलोंग्स टू R1, AC बिलोंग्स टू R1। देखिए AB बिलोंग्स टू R1 था, BC बिलोंग्स टू R1 था, तो AC बिलोंग्स टू R1 है। इट मीन्स R1 इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। और ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक भी था। तो अगर ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बना, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये था किसी भी रिलेशन को प्रूव करना कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, और अगर तीनों है तो फिर वो इक्विवेलेंस भी है। तो दो ही टाइप की प्रॉब्लम होती है, या तो रिफ्यूज करना कि ये नहीं है, या प्रूव करना कि ये है। अगर रिफ्यूज करना है तो वन एग्जांपल इज सफिशिएंट, और अगर हमें प्रूव करना है तो प्रॉपर प्रोसीजर से हमें प्रूव करना पड़ेगा। ये मैंने दोनों एग्जांपल आपको दिए, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम रिलेशन रिलेटेड है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, और अगर आपने चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंफॉर्मेशन लेकर फिर से मिलेंगे आपको। थैंक यू।